रुद्राक्ष, अग्निवेश मुश्किल में है, जाकर उसे बचाओ। लगता है कलिका की मौत मेरे हाथों लिखी है। रमेश! रमेश! निवेश! आखिरी मौका देती हूँ, हमारी बेटी हमें लौटा दो, वरना तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कलिका का कुछ पता नहीं चला। मैंने उसे हर जगह तलाश की, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी। मां, एक बार मैंने गायत्री का खून करने का अपराध किया। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मुझे एक मौका दीजिए कि मैं कलिका की जान बचा लूं। कलिका की जान बचाकर मैं गायत्री को बचाना चाहता हूं, उस अपराध के पाप से मुक्ति पाना चाहता हूं। भले आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन कलिका को बचा लीजिए। माते, विक्रम ने एक दिन गायत्री को मारने का षड्यंत्र रचा था। आज वही उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। भोला, आज सही मायने में गायत्री की आखिरी इच्छा पूरी हुई है। जो काम गायत्री स्वयं नहीं कर सकी, उसने कलिका के जरिए पूरा कर दिखाया है। आज सही मायने में विक्रम मेरा भक्त बना है। तो अब आप क्या करेंगे माते? भक्त जब सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, क्या मैं उसे निराश कर सकती हूँ? हमारा बच्चा कहाँ है? राज, माँ जी, मामा जी, कहाँ है? कहाँ जाए? हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ।
और कितनी दूर जाना है? अभी समय लगेगा। मैं तो कहता हूँ इतनी दूर जाते ही क्यों? इसको यहीं खत्म कर देते हम लोग। राज, तुम हर बार इतने उतावले क्यों हो जाते? उम्र का तकाजा है अग्निवेश। हमें चंद्र ग्रहण से पहले जगह पर पहुंचकर पूजा की तैयारी करनी है, और पूर्ण चंद्रग्रहण होते ही इस बच्चे की हत्या करके सारी शक्तियां हासिल करनी है। यानी कि महाशक्तिशाली की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। आज चंद्र ग्रहण है और आज ही बच्चे का जन्म हुआ है। भैया, भैया, आप कहाँ चले गए थे? कलिका दीदी का कुछ पता चला? नहीं। आखिर कहाँ जा सकती है कलिका? भैया, मैंने राज के घर पर भी फोन किया था, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। वहां कोई नहीं है। तो फिर कलिका दीदी गई कहाँ? हेलो हेलो विक्रम जी, हम कलिका बोल रहे हैं विक्रम जी। हेलो 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 विक्रम जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो विक्रम जी, हमें मदद की जरूरत है। हेलो विक्रम जी, हेलो विक्रम जी, हमारी मदद कीजिए। वो लोग हमारा बच्चा लेकर चले गए विक्रम जी। पनवेल का नंबर, कहीं ये? भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? पनवेल कलिका को ढूंढने। ये तो लड़की है। ये नहीं हो सकता। कल के अवतार तो लड़का होना चाहिए था। लड़की कैसे हो सकती है? हमारे साथ जरूर किसी ने धोखा किया है। किसी ने इस बच्चे को बदल दिया। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चुप करो भ्रमेश, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की कैसे हुई? सोचने दो मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस युग में कल के अवतार लड़की पैदा हुई है? शक्ति है ये। तुमने ठीक कहा राज, शक्ति है ये। इस युग में पाप का अंत देवता के हाथों नहीं, देवी के हाथों होगा। जिसे हम कल की अवतार समझ रहे थे, वो देवी निकली। देवी है ये, देवी। माते, उस बच्ची को बचा लीजिए। वो आपका अंश है, असहाय है। अगर उस बच्ची को आपने बचाया नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भोला, कुदरत का नियम है, जो पैदा करता है वही बचाता है। कौन जाने कब किस घड़ी में कौन क्या कर जाए। अपरंपार है माँ की महिमा, कोई जान ना पाए, कोई जान
धारा कब सागर क्यों? बन जाए। क्यों होने दिया ऐसा हमारे साथ? क्यों हमसे हमारा बच्चा छीन लिया आपने? 9 महीने जिसे हमने अपनी कोख में पाला, जन्म देने के बाद हम उसकी शक्ल तक नहीं देख सके। क्यों ये अन्याय होने दिया आपने? जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? कहाँ ढूंढे हम अपने बच्चे को? बताइए हमें, कहाँ ढूंढे? बहुत नाराज हो माँ से? हम नहीं जानती हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कहते हैं जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? अगर मैं ये तुमसे कहूं, तुम्हारे पति और उसके घर वाले महाशक्तिशाली के भक्त हैं, तो तुम विश्वास करोगी? महाशक्तिशाली? कलयुग में पाप का चिन्ह, जिसे पूछकर लोगों ने देवता बना दिया है। महाशक्तिशाली दिन पर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। उसके पाप की परछाई हर तरफ फैली जा रही है। धीरे धीरे सारे लोग उसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। लेकिन राज और माँ जी तो देवी माँ के भक्त हैं। उन्होंने खुद हमसे कहा था। वो सब ढोंग था तुम्हें फंसाने के लिए, तुमसे शादी रचाने के लिए। राज और माँ जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमें धोखा क्यों देंगे? क्योंकि कलयुग में होने वाले अवतार को मारकर उसकी शक्तियां पाना चाहते हैं। आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। और अगर हम मान भी ले तो वो लोग हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमसे क्या मिलेगा उन्हें? कली का हर अवतार का जन्म होता है, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण। इस संसार में जन्म देने का अधिकार औरत का है। आज तुमने इस संसार में एक अवतार को जन्म दिया है। तुम्हें बेटी पैदा हुई है। बेटी? हमारी बेटी कहाँ है? हमारी बेटी, आप हमें उससे मिला सकती हैं? तुम्हारी बेटी शक्ति का अंश है, जो इस संसार से पाप का नाश करेगी और धर्म को बचाएगी। राज और उसके घर वाले उसे अपने साथ ले गए हैं। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा। नहीं, ये सब गलत है। हम जरूर कोई बुरा सपना देख रहे हैं। अभी हमारी आंख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। ये समय सच्चाई से मुंह फेर लेने का नहीं है कलिका। सच्चाई का सामना करो। लेकिन अब हम कैसे बचाएंगे अपनी बच्ची को? राज के मामा, राज की माँ का वध करके। ये आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा परिवार है वो। राज हमारे पति है। हम अपने पति की हत्या कैसे कर सकते हैं? माँ जी, हमारी सास है वो, हमारी माँ जैसी। मामा जी हमारे ससुर है। हम अपने परिवार को कैसे खत्म कर सकते हैं? हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। वो लोग ऐसे नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है। नहीं, हमें आपकी बातों में विश्वास नहीं है। नहीं मानते हम ये सब। आप कौन है? कौन है
जो हर बार हमारे जीवन में आती है और चली जाती है। आप ये सब सच कैसे जानती है? बताइए हमें, कौन है आप? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। माँ, हाँ मैं तुम्हारी माँ, जिसकी तुमने परसों पूजा की, तपस्या की। इस युग का कल की अवतार शक्ति का रूप है। आज मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। तुम्हारी बेटी इस संसार में सुख और शांति लाएगी। इस संसार में देवी नाम से तुम्हारी बेटी प्रसिद्ध होगी। जाओ कलिका, पाप और अधर्मियों का नाश करो, मेरे अंश को बचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मां, लेकिन हम उन शक्तियों का सामना कैसे करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे हम अपनी बेटी को? तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करूंगी। किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, किसी किसी से कभी कभी माँ ऐसे कर्म कराए, जिन कर्मों से इंसान क्या पत्थर भी हिल जाए। माँ की मर्जी तू क्या समझे, माँ की मर्जी तू क्या समझे, माँ ही जान पाए। इस नदिया की कौन सी धारा कब सागर बन जाए। कुछ ही समय में चंद्र ग्रहण होने वाला है। पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। किसकी गलती किसे सजा, तू भेद ये गहरा क्या जाने। किसकी गलती किसे सजा, तू क्या बात है मार्केट? कलिका हमारी तरफ आ रही है। तो आने दो उसे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं राज, इस बार वो अकेली नहीं होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है राज। हम जल्दबाजी में हाथ में आई हुई बाजी कहीं गवा ना दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राज, तुम आगे बढ़कर कलिका का सामना करो। उसे पति धर्म याद दिलाकर उसके सामने धर्म संकट पैदा करो। तब तक हम अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। होशियारी से राज। कलिका, कलिका। राज, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई। बड़ी मुश्किल से उन मामाओं के चुंगल से बचकर आया हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था
कि मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं देख पाऊंगा। चलो कलिका, इससे पहले वो हमें ढूंढ ले, हम यहाँ से भाग चलते हैं। आओ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हमारी बेटी कहाँ है? कलिका, वो उन मामाओं के हाथ में है। उनके इरादे मुझे नेक नहीं लगते कलिका। चलो हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कैसे पिता है आप? अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को वहां छोड़कर आ गए। कलिका, तुम समझती नहीं हो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उनके पास शक्तियां हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं। माँ बाप अपने बच्चे के लिए भगवान तक से टकरा जाते हैं, तो फिर उन शैतानों की क्या औकात है? तो तू ऐसे नहीं मानेगी? अब नजर आई तुम्हारी असली शक्ल। तुमने हमें शुरू से लेकर अंत तक धोखा दिया है। धोखा बेवकूफ खाते हैं कलिका। हमने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है राज, विश्वासघात। तो आज घात भी मैं ही करूंगा कलिका। हमारे रास्ते से हट जाओ। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया की कोई शक्ति एक माँ को अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकी है। तो आज मैं उस इतिहास को भी बदल दूंगा। कलिका, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बच्चे को उन मामाओं के चुंगल से वापस ले आऊंगा। सिर्फ एक मौका दे दो कलिका, सिर्फ एक। जो लोग अपने घुटने के बल खड़े होते हैं, वो ना तो कोई वादा करने की औकात रखते हैं और ना ही उसे पूरा करने की हिम्मत। मुझे माफ कर दो कलिका, सिर्फ एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं तुम्हारे पांव छूता हूं कलिका, सिर्फ एक मौका। तुम हमें एक कारण दो जिससे हम तुम्हें वो एक मौका दे सके। हाँ कलिका, मैं तुम्हारा पति हूं। ये हक तुम बहुत पहले खो चुके हो राज। मैं तुमसे प्यार करता हूं कलिका। तुम जानते हो ये झूठ है। मैं तुम्हारी बच्ची का बाप हूं। ये हमारी और हमारी बेटी की बदकिस्मती है कि तुम उसके पिता हो। ऐसा पिता होने से तो अच्छा है कि पिता ना हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है राज। मेरा राज मर गया, वो जिंदा नहीं रहा। दीदी शांत हो जाइए, शांत। इतना याद रखिए, एक बार कल्कि अवतार का कत्ल हो जाए ना, तो हमें इतनी शक्तियां आ जाएंगी, इतनी शक्तियां के राज को फिर से जिंदा कर पाएंगे। रमेश, जाके राज की लाश ले आओ। वो देखो, कुछ ही देर में पूर्ण चंद्र ग्रहण और कल्कि अवतार की मृत्यु। उसका लहू हम महाशक्तिशाली पर छिड़क देंगे और वो जीवित हो जाएंगे, और उसके बाद हमें सारी शक्तियां मिल जाएंगी। जब तक कलिका की मृत्यु नहीं होगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा दीदी। अग्निवेश, तुम जाओ और कलिका का वध कर दो। अब उसकी जरूरत हमको नहीं है। जाओ।
कलिका, कलिका, विक्रम जी, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गया। तुम ठीक हो ना? हाँ? नहीं, तुम विक्रम जी नहीं हो सकते। तुम विक्रम जी नहीं हो सकते। सही समझा तुमने। बिल्कुल ठीक समझा तुमने कलिका। रमेश, रमेश! रुद्राक्ष, अग्निवेश मुश्किल में है, जाकर उसे बचाओ। लगता है कलिका की मौत मेरे हाथों लिखी है।
रमेश! निवेश, आखिरी मौका देती हूँ, हमारी बेटी हमें लौटा दो, वरना तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लगता है तुम्हें रुद्राक्ष की ताकत का अंदाजा नहीं है। हकीकत यह है कलिका, तुम्हारी मौत मेरे हाथों में है। जटाकटा हसम भ्रमम विलम पुनिर जरी समा विलोलवी चवल्लरी। जैसे ही पूर्ण चंद्र ग्रह होगा, इस खंजर को बच्चे के दिल में घोंप कर हम महाशक्तिशाली को बच्चे के खून से तिलक करेंगे। जय महाशक्तिशाली! अब कुछ ही समय में खेल खत्म होने वाला है। वहां बच्चे की मृत्यु होने वाली है और महाशक्तिशाली की शक्तियां हमें मिल जाएंगी। जय महाशक्तिशाली! जय महाशक्तिशाली! मार के! मार के! मार के!
घर चलते हैं, चलो। कलिका और विक्रम, तुम दोनों ने इस बच्ची को बचाकर संसार को पाप और अधर्म से बचाया है। आज के बाद ये देवी के नाम से जानी जाएगी और मेरे भक्तों के सारे कष्ट दूर करेगी। लेकिन याद रहे, महाशक्तिशाली खामोश नहीं रहेगा। वो फिर से अपना पाप का फन फैलाएगा और देवी को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। इसकी पालन और पोषण की जिम्मेदारी तुम पर है। इसे एक आदर्श नारी बनाना। इसका जीवन पाप और अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए समर्पित है। इसे अपने रास्ते से भटकने मत देना।